हमने पिछले एपिसोड में सुना कि दूधा जी से आश्वासन प्राप्त कर मीरा का मन शांत हुआ और वे गिरधर की सेवा में लग गईं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में हम आगे सुनते हैं। जैसे ही मीरा उठी, उसे फूट फूट कर रोते देख मिथिला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथिला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती। मुझे जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब हैं। न सुने न आए तब भी मेरा क्या वश है। मीरा ने मिथिला के गोद में मुँह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्ति की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वह अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरे प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथिला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथिला की गोद में लुढ़क गई। हेरी मारा दर्द दीवानो, मारा दर्द न जानो कोई। घायल री गति घायल जानो, ही बुढ़ो अगन सजोए। जौहर की गति जौहर जाने, क्या जाने जन खोए। मीरा री प्रभु पीर मिटाएगा जब वैद सांवरे होए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातः काल से ही उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे न आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों न पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जावे वे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन सुगंध श्रृंगार का सब सामग्री लेकर आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाला पोशाक और आभूषण ले आ। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही हैं। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दें। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़े सोचने के बाद बोली, बाबा रात्रि के प्रथम पहर में मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा थे तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा सुयोग फिर कब मिले। मीरा आज नख से सिक तक श्रृंगार किए चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई हैं। पद गायन में बाबा का साथ दे रही हैं। मीरा के रूप सौंदर्य की अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए हैं। नव बाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर वर के योग्य है। वीरमदेव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वार सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपने योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों को प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूधा जी आदि बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया।
आलाप की तान के लिए मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुख दाई, भगत बचत बछल गोपाल। वहाँ उपस्थित सब भक्तजन मीरा के गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूधाजी मीरा का वह स्वरचित पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह मीरा। वे संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन लीजो विनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मीरा प्रभु तुम्हरे रंग राती, या जानत सब दुनियाए। दूधाजी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रसन्नता बड़ी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा। तूने अपने वंश, अपने पितरों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित कर स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम की कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा तेरी भक्ति और तेरे नाम अमर रहेगा बेटा, अगर अमर रहेगा। उनकी आंखें झलक पड़ी। मीरा यूँ तो श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझाने के लिए प्रतिदिन ही गाया करती थीं, पर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में सार्वजनिक रूप से उसने पहली बार ही गायन किया। सब घर परिवार और बाहर के मीरा के असाधारण भक्ति एवं संगीत प्रतिभा देख आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर हम कहानी को विश्राम देते हैं। कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। धन्यवाद।